दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 14वां दिन है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डेली दोस्तों ये सीरीज चलेगी और धीरे धीरे दोस्तों हम लोग आज तैयार कर लेंगे लगभग 400 सवाल। जी हाँ दोस्तों 400 सवालों पर हमारी अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इस बौद्ध धर्म से संबंधित एक टॉपिक आपसे पूछा जाता है अक्सर करके, यहाँ से सवाल भी बनते हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं, संगीत समितियां कौन सी हैं और उससे संबंधित जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे संबंधित बहुत सारी तथ्य आपकी परीक्षा में आते हैं। तो देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। देखिए स्टडी 91 पर ये जो सीरीज चली बहुत ही स्पेशल सीरीज दोस्तों, बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से लेकर के अगर आपको एडवांस लेवल तक की तैयारी रखनी है तो कम से कम ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और एक बात और कह दे रहा हूं, ये दोस्तों आपके लिए फिल्म नहीं है, ये एक ट्रेलर है। जी हां, फिल्म आपको कहां देखने को मिलेगी तो फिल्म में मिलेगा आपको डिटेल से कैरेक्टर देखने को, और ये मिलेगा आपको दोस्तों हिस्ट्री का जो फाउंडेशन बैच है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ऐसे कई सारे फाउंडेशन बैच दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और संपर्क कीजिए। दोस्तों अब तो हमारी किताबें भी आ चुकी हैं, सैंपल के तौर पे किताबें दिखा रहा हूं। आप चाहें तो इन किताबों के माध्यम से भी स्टडी कर सकते हैं, घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा चाहिए तो अमेजन, फ्लिपकार्ट पे भी किताब लिस्ट कर दिया गया, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं और डिफिकल्ट सवाल। आज जो हमारा सेगमेंट है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के आज कॉमन सवाल हम नहीं पढ़ने वाले, आज थोड़ा स्पेशल सवालों पर बातचीत करेंगे और ट्रिक भी आपको दूंगा ताकि आपको आसानी से चीजें याद भी हो जाए। ठीक है, आइए 14वीं क्लास से ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के पीछे की 13 क्लास जरूर से देख लें, जरूर से देख लें दोस्तों, क्योंकि इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी ही रहेगी। लिख रहा दोस्तों, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? मूल आधार का मतलब क्या दोस्तों? इसका मूल आधार यानी पूरा का पूरा बौद्ध धर्म ये किस पर डिपेंड है? तो याद रखिएगा पूरा का पूरा बौद्ध धर्म जो है ना, ये 4 आर्य सत्य पर डिपेंड है। क्या है दोस्तों? 4 आर्य सत्य पर क्या है दोस्तों? डिपेंड है। यही इसका मूल आधार है। वो 4 आर्य सत्य कौन से? और वाकई ये सत्य है। ठीक है, पहला सत्य है दुख। पहला सत्य क्या है? दुख। एक बार बताओ, संसार क्या है? संसार में दुख है। संसार में क्या है दोस्तों? दुख है। हर व्यक्ति जानता है, आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी धन कमा लो, लेकिन ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके पास दुख ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसे से दुख का कोई संबंध है, थोड़ा सा कम किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं कर सकते। तो पहला दुख इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है दोस्तों 4 आर्य सत्य में समुदाय। क्या आता है दोस्तों? समुदाय। ये समुदाय का तात्पर्य क्या दोस्तों? समुदाय का तात्पर्य है कि दुख का कारण है। दुख का क्या है दोस्तों? कारण। आप किसी न किसी वजह से दुखी हैं, आप किसी न किसी वजह से दुखी। जैसे कोई हो सकता है कि किसी को अपना प्यार ना मिल रहा हो, किसी की नौकरी नहीं मिल रही हो, किसी का विवाह ना हो रहा हो, कोई अपने घर परिवार से दुखी हुई है, या ऐसे बहुत सारे वजह हो सकते हैं। तो पहला मुख्य चीज क्या है? दुख है, कि संसार में दुख ही दुख है। दूसरा समुदाय है, यानी दुख का कारण है। तीसरा निरोध। जी हां दोस्तों, तीसरा आर्य सत्य क्या है दोस्तों? निरोध। ठीक है, निरोध का तात्पर्य क्या दोस्तों? तो याद रखिएगा दुख का निवारण है। दुख का निवारण है, यानी दुख चाहे जैसा भी हो, चाहे जैसा भी दुख हो, ठीक है, दुख है तो सुख भी होगा, रात घनी है तो उजाला भी होगा। सिंपल सी बात है। तो याद रखेगा ये दुख का क्या है दोस्तों? निवारण है, यानी जितने भी दुख हैं दोस्तों इसके उपाय भी हैं, उस समस्या से दूर जाने का दोस्तों निजात भी है। तो याद रखेंगे। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला दुख हो गया, दूसरा समुदाय हो गया, तीसरा निरोध हो गया, चौथा है मार्ग। जी हां दोस्तों, मार्ग। मार्ग क्या है दोस्तों? तो याद रखेगा अष्टांगिक मार्ग। क्या है दोस्तों? अष्टांगिक मार्ग। याद रखेगा ये अष्टांगिक मार्ग में दोस्तों 8 तरह की चीजें बताई गई हैं जो दुख से निकलने का साधन है, जो दुख से बाहर निकलने का रास्ता है। अगर आपको चाहिए कि भैया दुख से बाहर कैसे हुआ जा सकता है तो आप अष्टांगिक मार्ग पर चलिए। अष्टांगिक मार्ग में 8 चीजों के बारे में बताया गया है। आप उन चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन में दुख को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। जी हां दोस्तों, जिस पर पूरा का पूरा बौद्ध धर्म टिका हुआ है, ये आप ध्यान देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेशल सवाल है आज के, तो घबराइएगा मत। दूसरा सवाल देखिए, लिख रहा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से? जी हां दोस्तों, बौद्ध धर्म में एक त्रिरत्न का मतलब क्या होता है? 3 रत्न माना जाता है। और ये किसे माना जाता है दोस्तों? तो याद रखेगा ये 3 रत्न में पहला है बुद्ध। पहला क्या दोस्तों? बुद्ध। दूसरा दोस्तों याद रखेगा धम्म, बुद्ध धम्म, और तीसरा याद रखेगा संघ। बुद्ध धम्म संघ। याद रखेगा ये त्रिरत्न माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुद्ध धम्म संघ। ये बौद्ध धर्म के क्या है दोस्तों? त्रिरत्न माने जाते हैं। याद रखेगा। लिख रहा बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है? जी हां दोस्तों, किसमें विश्वास करता है? तो याद रखेगा यह अनिश्वरवाद में विश्वास करता है। किसमें दोस्तों? अनिश्वरवाद में। जी हां दोस्तों, चाहे हम बौद्धों की बात कर लें, चाहे हम बौद्ध की बात कर लें, बौद्ध धर्म की बात कर लें,
चाहे हम जैन धर्म की बात कर लें, ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है, ये दोनों धर्म ऐसे हैं जो अनिश्वरवाद में विश्वास करते हैं। यानी ये मानते हैं, जैसे हम लोग मानते हैं ना कि हमारी ईश्वर है, हमारे भगवान है, देवी हैं, देवता हैं, तमाम तरह के देवी देवताओं के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर आपने और जानकारी चाहे तो आपने सुना होगा 33 कोटि दोस्तों देवी देवता हैं हमारे। कुछ लोग समझते हैं करोड़ है, करोड़ मतलब नहीं होता, कोटि का तात्पर्य प्रकार से होता है, श्रेणी से होता है, टाइप से होता है। तो हमारे लिए दोस्तों हमारे सनातन धर्म में कुल 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, वो आप ध्यान देंगे। तो हम लोग तो ईश्वरवाद में बिलीव करते हैं, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म ऐसा जो अनिश्वरवाद में बिलीव करता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब जब ये सवाल आता है ना, लोगों को याद नहीं रहता, पता नहीं क्यों लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद में बिलीव करता है, ये आप ध्यान देंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो अनिश्वरवाद में, जो संप्रदाय अनिश्वरवाद में बिलीव करता है कि ईश्वर ऐसी कोई परम सत्ता है ही नहीं, एक बात बताओ, वहां पर दोस्तों बौद्ध धर्म के मंदिरों में चले जाओ तो महात्मा बुद्ध की पूजा होती है, जैन धर्म के मंदिरों में चले जाओ तो महावीर स्वामी की पूजा होती है। फिर जिन्होंने आपको बताया कि भाई अनिश्वरवाद है, उनकी पूजा आप मूर्ति पूजा कैसे कर रहे हो? क्योंकि ये लोग मूर्ति पूजा के भी क्या थे, विरोधी थे। मूर्ति पूजा को ये लोग गलत मानते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। फिर इनकी मूर्ति बनाकर पूजा क्यों? कुछ लोगों के ऐसे सवाल भी होते हैं दोस्तों। इस तरह के सवालों पर चर्चा हम अपने फाउंडेशन बैच में करेंगे, ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतर हो सके, अच्छी हो सके। चलिए आइए कुछ और सवालों पर चर्चा करते हैं। लेकिन आप बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? जी हां दोस्तों, किसकी परिकल्पना नहीं है? अगर पूछे दोस्तों किसकी परिकल्पना है, तब आप क्या बताएंगे? याद रखिएगा, परिकल्पना है अगर पूछता है तब बताएगा अनिश्वरवाद। क्या बताएगा? अनिश्वरवाद की परिकल्पना यहां पर की गई है। और अगर आपसे पूछ रहा कि बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है, तो याद रखिएगा, ये आत्मा की परिकल्पना को नहीं मानते। ये नहीं मानते कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है, ये आत्मा की परिकल्पना नहीं करते हैं। और मैं दोनों की बात कर रहा हूं एक साथ, मैं बौद्धों की भी बात कर रहा हूं, बौद्ध धर्म के लिए भी यह चीज कर रहा हूं और जैन धर्म के लिए भी चीज कर रहा हूं। ये दोनों धर्म याद रखेगा अनिश्वरवाद में बिलीव करता है और आत्मा को नहीं मानता। हम मानते हैं ना कि हमारे शरीर में आत्मा है, इस आत्मा को हम परमात्मा से जोड़ने के लिए भक्ति की मार्ग पर चलते हैं। आप भी ये सारी चीजें जानते हैं, लेकिन 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 बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ध्यान दीजिएगा, ये आत्मा को नहीं मानते। जी हाँ, आत्मा को नहीं मानते और इसके उल्टा देखेंगे तो पुनर्जन्म को मानते हैं। जी हां, देखिए अगला सवाल भी दे रहा है कि बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? तो याद रखेगा, यहां पुनर्जन्म में मान्यता है कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है, ये मानते हैं। और फिर से बता रहा हूं आपको, याद रखेगा, बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं और जैन धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि हां क्या होता है दोस्तों, आत्मा तो नहीं होती है लेकिन पुनर्जन्म होता है। ईश्वर नहीं है, अनिश्वरवाद में बिलीव करती है। 3 पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। जब कभी आप बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हो तो कम से कम ये बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए स्टडी 91 पे सिर्फ वो चीजें आपको दी जाती हैं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कहने को बहुत कुछ है, बट जो स्पेशल है, जो चीजें जरूरी है जानने के लिए, कम से कम वो जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा, बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध के जो प्रथम उपदेश थे दोस्तों, प्रथम उपदेश कहां दिया था महात्मा बुद्ध जी ने? तो याद रखिएगा, ये दिया था ऋषिपत्तनम में। कहां दिया था दोस्तों? ऋषिपत्तनम में दिया था। ऋषिपत्तनम दोस्तों आधुनिक सारनाथ जो है उसे कहते हैं। यही सारनाथ पर दोस्तों धमेक स्तूप बना हुआ है। और जो ये भगवान बुद्ध थे, इनके उपदेश को क्या कहा गया? तो इनके उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिलहाल आपसे कह रहा दोस्तों, इसको बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसी के नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को हम बौद्ध धर्म में क्या मानते हैं, ग्रंथ में क्या मानते हैं? तो याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था कि बुद्ध जी ने की जब मृत्यु होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो सारे तथ्यों को आपको याद रखने की आवश्यकता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट याद होना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपके सामने ऑप्शन नहीं रखता। मेरी क्लास में ऑप्शन वगैरह नहीं होता है, सीधे प्रश्न की बात करेंगे, सीधे उत्तर की बात करेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लेकिन अब बुद्ध ने अपने उपदेश जो है दोस्तों, ये किस भाषा में दिए? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि महात्मा बुद्ध इसीलिए फेमस हुए थे क्योंकि उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया था। और पाली भाषा जो है दोस्तों, ये जन सामान्य की भाषा थी। ये क्या थी? ये जन सामान्य की भाषा थी। इसीलिए दोस्तों ये बहुत चर्चित भी
उस जमाने में बौद्ध धर्म, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें सत्य सनातन की, तो सत्य सनातन में तमाम तरह के कर्मकांड आ गए थे, अंधविश्वास आ गए थे, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे। ऐसे में जन सामान्य की बातें करते हुए दोस्तों उपदेश देना शुरू किया भगवान बुद्ध ने। इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों में वृद्धि हो गई, ज्यादा इनके फॉलोअर बने। ठीक है, जैसे मोदी जी की बात करें, मोदी जी में क्या खासियत है? मोदी जी बेसिकली आप समझिए ना, उनके अगर बोलने की कला ही उनको महान बनाई है, वरना आप कौन से ऐसे तथ्य हैं जिस पर आप चर्चा करेंगे? बताइए। बहुत सारे नेता बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो किसी को सुनने का मन नहीं करता है। वहीं मोदी जी बोलते हैं तो आपका लगाव बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ट्यूनिंग होती है, वो ट्यूनिंग दोस्तों दे रहे हैं, इसलिए आपको अच्छा फील हो रहा है। ठीक उसी तरह से भगवान बुद्ध ने जन सामान्य की भाषा उस समय जो थी पाली भाषा थी, तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा उपदेश किसमें दिया? पाली भाषा में। इसी तरह एक सवाल और करता है कि महावीर स्वामी के समय दोस्तों कौन सी भाषा चल रही थी? तो याद रखेगा इन्होंने ज्यादातर उपदेश दोस्तों प्राकृत में दिया है। किसमें दिया दोस्तों? प्राकृत भाषा में दिया है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला लिख रहा है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया? भाई वो स्थान आपसे पूछ रहा है जहां पर महात्मा बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया है। याद रखे दोस्तों वह स्थान है श्रावस्ती। कौन सा स्थान है? श्रावस्ती स्थान है। श्रावस्ती वह स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। एक चीज बताऊं आपको, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहां की जो साक्षरता दर है, सबसे कम साक्षरता दर है। सबसे कम साक्षरता दर के लिए दोस्तों ये जाना जाता है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहां पर है? तो याद रखेगा वो कहां पर दोस्तों? श्रावस्ती में है। जबकि भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश भी यहीं पर दिया था। ये एक ट्रिक है थोड़ा सा याद करने का, क्योंकि परीक्षा में आता तो आप भूलते बहुत है। सिर्फ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी और किसी को हर्ट करने के लिए नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा बौद्ध धर्म व जैन धर्म में क्या समानता है? भाई बहुत सारी समानता है। अगर हम बौद्ध धर्म जैन धर्म की बात करें तो याद रखेगा दोनों अनिश्वरवाद में बिलीव करते हैं ना। दोनों जो है आत्मा की परिकल्पना को नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं। ठीक है, किंतु पुनर्जन्म को मानते हैं। किंतु जन्म को मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक तरह से समानता ही तो है। ठीक है, मानते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक तरह से समानता ही है। तो ये सारी चीजें याद रखिए, क्योंकि कभी कभी यहां से काफी सारे सवाल बनते हैं। तीनों पॉइंट याद हो गए आपको ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? कहीं कुछ दिक्कत हो तो बताइए, तुरंत कमेंट करके बताइए। पहली बात तो लगातार सीरीज से बने रहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये वाला टॉपिक नहीं आता, तो आज आकर देखते भाई रोज मैं अच्छे अच्छे सवालों पर चर्चा कर रहा हूं। एक बार अपना रूटीन बना लेंगे ना, तो डेली आपको पढ़ने में दोस्तों बहुत मजा आएगा। आप खाली विजिट करिए और पढ़ना शुरू करिए, सब कुछ आपको मिल रहा है। आगे देखिए, लिख रहा राजगिरी। राजगिरी कहां है सर? देखिए राजगिरी को कई जगह पे दोस्तों राजगीर कहा जाता है। राजगीर, ठीक है, तो राजगीर हो या राजगिरी हो दोस्तों, ये पटना के निकट है। कहां पर है? ये पटना के निकट स्थित है। पूछ क्या रहा सवाल? कह रहा है राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीत समिति ये कब संपन्न हुई थी, किसके समय में? तो याद रखे दोस्तों, याद रखेगा 483 ईसा पूर्व। जी हां दोस्तों, 483 ईसा पूर्व ये बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध की क्या हो गई थी दोस्तों? बुद्ध की मृत्यु हो गया था। ठीक है, और उसी समय दोस्तों याद रखेगा ये पहली बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया। अब देखिए बौद्ध संगीत समितियां हुई हैं कुल 4, और चारों बौद्ध संगीत समिति में 4 इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, कब हुआ? दूसरा, कहां हुआ? तीसरा, किसके शासनकाल में हुआ? चौथा, अध्यक्षता कौन कर रहा था? ये 4 बातें दोस्तों आपको याद रखना है। बार बार सवाल यहां से आता है, बार बार मतलब हजारों बार यहां से सवाल आ चुका है, तो पहले इस पॉइंट को याद रखिए। आगे बढ़िए, लिख रहा प्रथम बौद्ध संगीत समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हां दोस्तों, सिंपल सा सवाल है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? समय मैंने आपको बता दिया, स्थान भी बता दिया। समय क्या है? 483 ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 483 साल पहले, जिस वर्ष भगवान महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसी वर्ष पहली प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया था। स्थान क्या था? राजगिरी में। राजगिरी को राजगीर भी कहते हैं और यह पटना के निकट स्थित है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत समिति की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? तो याद रखेगा महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप। किसने किया था दोस्तों? महाकश्यप ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता किया था। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि किसने प्रथम बौद्ध संगीत समिति को संरक्षण प्रदान किया? तो संरक्षण के से तात्पर्य दोस्तों कि किसके शासन काल में। जी हां दोस्तों, किसके शासन काल में दोस्तों ये हुआ था? तो याद रखेगा उस समय अजात शत्रु राजा था। कौन था? अजात शत्रु राजा था दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, हर्यक वंश चल रहा था और अजात शत्रु के शासन काल में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं ना, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया ना 4 चीजें दोस्तों बौद्ध संगीत समिति से याद रखेगा। पहला, फिर देखिए अगला सवाल दे रहा है, कह रहा है दूसरी जो बौद्ध संगीत समिति हुई थी ये कब और कहां संपन्न हुई दिया। अब वो पहली वाली तो दोस्तों 483 में हुई थी, वहां से 100 साल माइनस कर दो, कितना दोस्तों याद रखेगा, 100 साल बाद, 100 साल बाद जाकर दोस्तों ये दूसरी बौद्ध संगीत समिति हुई थी। याद रखेगा 483 के साथ अब क्या आ गया दोस्तों, 100 साल और आ जाओगे बाद देखोगे तो 383 ईसा पूर्व। जी हां दोस्तों 383 ईसा पूर्व दोस्तों इसका आयोजन किया गया। और स्थल दोस्तों कौन सा था, स्थल था वैशाली। स्थल कौन सा था, वैशाली नामक स्थान पे दोस्तों। वैशाली के बारे में जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो वैशाली में दोस्तों इसका आयोजन किया गया, दूसरी बौद्ध संगीत समिति। अच्छा सर आपने कुल 4 सवाल याद करने को कहा था, एक अध्यक्ष भी बता दीजिए, एक शासन काल बता दीजिए तो मजा आ जाए। तो आइए बात करते दोस्तों, बौद्ध संगीत समिति जो दूसरी वाली हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने किया था। पहले वाले में तो महाकश्यप ने किया था, ठीक है। तो प्रथम में दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, महाकश्यप थे, महाकश्यप थे। अब आपसे पूछ रहा दोस्तों कि दूसरे जो बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया जो वैशाली में किया गया था, इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेगा साबा कामी। इनका नाम क्या था दोस्तों, इनका नाम है साबा कामी, याद रखेगा, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीत समिति की अध्यक्षता के थे। सर एक तीसरा सवाल कि किसके शासन काल में हुआ था, यह भी सर बता दीजिए कि किसके शासन काल में। तो पहला वाला याद रखेगा, प्रथम दोस्तों जो हुआ था, प्रथम किसके समय में दोस्तों, अजात शत्रु के समय में हुआ था, अजात शत्रु के समय में हुआ था, अजात शत्रु के समय में। और ये वाला जो प्रथम हुआ था दोस्तों ये कहां हुआ था, ये हुआ था राजगृह में, राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व। पूरी बात लिख दिया जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। देखिए अब यहां पर दोस्तों किसका शासन काल आ गया, तो यहां पर आ गया कालाशोक। कौन आ गया, कालाशोक। अशोक की बात नहीं कर रहे हैं यहां, मैं कालाशोक की बात कर रहे हैं, ये अलग व्यक्ति है, अशोक अलग व्यक्ति, ठीक है। तो याद रखेगा कालाशोक के शासन काल में दूसरी बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता साबा कामी ने किया। स्थान वैशाली था और समय क्या था दोस्तों, तो 383 ईसा पूर्व। जी हां इतनी बातें दोस्तों आपको याद रखनी, ठीक है। एक बात और कहना चाहूंगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब किताबें भी आ चुकी हैं। मैं सैंपल के तौर पे दोस्तों किताब दिखा रहा हूं। देखिए अगर कोचिंग अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, यहां पढ़ाई अच्छी हो रही है दोस्तों, हमारी किताब को आप जरूर परचेज करिए। हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों किताब हम लोग लिख रहे हैं, बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं दोस्तों कि ढेर सारे कंटेंट राइटर बुलाकर एक साथ 100-150 किताबें निकाल दूं, वो काम हम नहीं करते। बिल्कुल कंटेंट पे काम किया जाता है, मेहनत किया जाता है। एक एक किताब पर दोस्तों 1-1, 2-2, 3-3 महीने वर्क होता है, तब जाकर किताब आपके बीच में आती है, ठीक है। तो एक बार परचेज कीजिए और मदद कीजिए हमारी, और देखिए कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों आप दूसरों को भी शेयर करिए कि भाई वो लोग भी जुड़े और किताबों को परचेज करें, ठीक है। आगे बढ़िए। अच्छा एक किताब हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन से मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी वगैरह चाहिए, कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर ऑनलाइन कैसे भेजें पैसा या क्या करें, तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे से ज्यादा बिलीव वहां पर है तो वहां से ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, लिख रहा है तृतीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कब और कहां हुआ। फिर से चलिए आइए अब हम फर्स्ट वाला लिखते हैं दोस्तों। पहला वाला कब हुआ था, पूरी बात है, इतना रिवीजन करा दूंगा ना कि मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो पहला हुआ था 383 ईसा पूर्व, और जो दूसरा हुआ था पहला 483, दूसरा 383। स्थान पहले वाले में क्या था दोस्तों, याद रखेगा राजगिरी था। दूसरे वाले में स्थान क्या था, वैशाली था, यही था ना। और अब आपसे तीसरा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, अब आपसे तीसरा वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो तीसरा वाले का आयोजन कब हुआ, इसके लिए याद रखेगा 255 ईसा पूर्व। कब दोस्तों, याद रखेगा 255 बीसी लिख दे, चाहे ईसा पूर्व लिख दे, एक ही बात है। तो 255 ईसाई पूर्व लिखे, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि वहां पर सर बीसी लिखे, यहां पर वहां पर ईसा पूर्व लिखे थे। तो 255 ईसा पूर्व दोस्तों इसका आयोजन किया गया। स्थान अब चेंज हो गया, अब कहां पर इसका आयोजन किया गया, पाटलिपुत्र में। जी हां दोस्तों पाटलिपुत्र, पटना कोई कहा जाता था तो पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया। लिख रहा तृतीय बौद्ध संगीत समिति किसके शासन काल में हुआ था, तो आइए पहले वाले में बताते हैं। पहला वाला किसके शासन काल में था दोस्तों, शासन काल में था, बताइए शासन काल पहले वाले जो था वो किसके शासन काल में था, जो दूसरा था वो किसके शासन काल में था, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो हमने बताया था कि पहला वाला दोस्तों याद रखेगा अजात शत्रु के शासन काल में था, अजात शत्रु के शासन काल में था। दूसरा कालाशोक के शासन काल में था, किसके, कालाशोक के शासन काल में हुआ था। अब बात करते हैं कि तीसरा किसके शासन काल में हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, तीसरा अशोक के समय में हुआ, ठीक है। कालाशोक अलग व्यक्ति है, अशोक अलग व्यक्ति है, ठीक है। चलिए अशोक हो गया। अब देखिए नीचे क्या सवाल दे रहा है, लिख रहा है तृतीय बौद्ध संगीत समिति की अध्यक्षता किसने किया था। आइए पहले वाली की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों, तो जो पहला बौद्ध संगीत समिति हुआ था उसके लिए अध्यक्ष चुना गया था महाकश्यप को। किसे चुना गया था,
कश्यप को चुना गया था। जो दूसरा वाला हुआ था दोस्तों, जो दूसरा वाला हुआ था उसमें अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया था, तो उसमें साबा कामी को चुना गया था। किसे चुना गया था, साबा कामी को चुना गया था। और जो तीसरा वाला हुआ है उसमें अध्यक्ष किसे चुना गया, तो मोगलीपुत्तिस को चुना गया। किसे, मोगलीपुत्तिस को दोस्तों चुना गया था। यहां पर याद रखेगा तृतीय बौद्ध संगीत समिति की अध्यक्षता के लिए। याद हो गया आपको, याद करना पड़ेगा। देखिए ऐसे सवाल है ना, ये सवाल बार बार आपसे परीक्षा में आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं तो आप समझिए आपके हित के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। बार बार बता रहा हूं दोस्तों, इनको याद कर लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए, ठीक है। आइए फिर से देखते हैं, करा चौथी बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कब हुआ, कहां हुआ। ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, अब ज्यादा नहीं लिखेंगे दोस्तों, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। पहला हुआ था दोस्तों 483 बीसी में, दूसरा हुआ था 383 बीसी में, पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा वाला दोस्तों कहां हुआ था, तो तीसरा हमने पढ़ा हुआ 255 बीसी में। कहां हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। यही तो हुआ था पाटलिपुत्र में। ये तीन बातें आपको याद हो गई। अब बताइए सर कि चौथा कहां पे हुआ था, तो चौथा दोस्तों 72 ईस्वी में हुआ था। अब ईसा पूर्व समाप्त हो गया। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो 72वां ईस्वी चल रहा था, जैसे अभी सन 2000 चल रहा है ना, 2000 के बाद वाला 21वीं सदी चल रहा है, उसी तरह से दोस्तों वहां पर क्या था, याद रखेगा वो 72वां सन 72 में दोस्तों ये चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया था। कहां पर हुआ था, तो याद रखेगा कुंडलवन में हुआ था। कहां पर हुआ था, कुंडलवन। ये सर कुंडलवन कहां पड़ता है, ये कुंडलवन भैया कश्मीर में है, तो कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है अध्यक्षता किसने किया, तो आइए पहले वाले में दोस्तों अध्यक्षता किसने किया था, पहले वाले में याद रखेगा महाकश्यप ने किया था। किसने किया था, महाकश्यप ने अध्यक्षता किया था। दूसरे वाले में अध्यक्षता किसने किया था, याद रखेगा साबा कामी ने किया था। साबा कामी ने किया था। और तीसरे वाले की अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखेगा मोगलीपुत्तिस ने किया था, ठीक है, मोगलीपुत्तिस ने किया था। अब हम चौथे की बात करने चल रहे हैं, और चौथे में दो चीजें आपको याद रखना है। एक तो चौथे में अध्यक्ष भी बताना है, और चौथे में ना उपाध्यक्ष भी आ गए थे, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों आप बताइएगा, क्योंकि दोनों सवाल आपसे पूछता है। तो अध्यक्षता दोस्तों किया था वसुमित्र ने। किसने किया था, वसुमित्र ने किया था, याद रखेगा। और उपाध्यक्ष थे दोस्तों अश्वघोष जी। कौन थे, अश्वघोष जी उपाध्यक्ष थे, इसे याद रखेगा। ये दो सवाल यहां से पूछता है। जो चौथा वाला हुआ था उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का नाम याद रखना है। अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष जी उपाध्यक्ष थे। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एक सवाल बस याद करते चलो। अरे भाई कैसे 14वें दिन पे आ गए, और कैसे सर हमारे 400 सवाल तैयार हो गए, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि हमने 400 सवाल पढ़ डाला। भाई नहीं देखा है सीरीज तो पीछे का देख लो। निवेदन आपसे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं रखा हूं यहां पर जो आपके परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। लिख रहा है किसके द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति को संरक्षण दिया गया था। वही दोस्तों आपसे शासन काल में पूछ रहा है। तो पहला वाला दोस्तों याद रखेगा, पहला वाला अजात शत्रु के समय में हुआ है, अजात शत्रु के समय में हुआ है। दूसरा वाला कालाशोक के समय में हुआ है, कालाशोक के समय में हुआ है। भाई कुछ लोग समझ रहे होंगे सर क्या रटाने में पड़े, ठीक है। अरे आपके हित के लिए कर रहा हूं, वरना मुझे क्या, मैं आगे बताता चला जाता, ठीक है। तीसरा दोस्तों अशोक के समय में हुआ है। और चौथा दोस्तों याद रखेगा, चौथा जो आपसे पूछ रहा है ये कनिष्क के समय में हुआ। किसके समय में हुआ है, राजा कनिष्क, ठीक है। याद रखेगा कनिष्क के समय में हुआ है। कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। तो ये पूरी स्लाइड आपको याद रखना है, ठीक है। एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। देखिए कुछ बच्चे परेशान है सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा। भाई स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लो। वहां दोस्तों एक फ्री बैच है आपके लिए रखा गया, ठीक है। फ्री बैच में आएंगे तो वहां जीएस की जितनी भी क्लास चल रही है, ये 14 क्लास, भाई मान लो मैं इसका आपको बता दिया कि पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लो। फिर कहोगे सर 12 नंबर का कहां से करें, आगे कहोगे 35 नंबर का कहां से करें, तो हम कितना बताएंगे। तो भाई आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां दोस्तों लिंक दिया गया, वहां से पीडीएफ आप आजीवन डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान कहां से प्राप्त होता है। विशद ज्ञान दोस्तों कहां से प्राप्त होता है, मतलब विशुद्ध ज्ञान, सबसे अधिक ज्ञान कहां से मिलता है। तो याद रखेगा बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों त्रिपिटक का नाम सुना होगा। त्रिपिटक दोस्तों ये 3 पिटक होते हैं। ये पिटक मींस क्या होता है, तो पिटक कहा जाता है पिटारा को। पिटक क्या होता है दोस्तों, तो पिटक किसे कहते हैं, पिटक कहा जाता है पिटारा को, ठीक है, पिटारा को। और जो 3 पिटक है ना, त्रिपिटक, ये ज्ञान के भंडार है, क्योंकि आपसे पूछ रहा विशद ज्ञान। विशद ज्ञान का मतलब विशुद्ध ज्ञान, जहां कोई गलती नहीं, सिर्फ ज्ञानवान बातें लिखी गई हैं, वो इस त्रिपिटक से मिला है। और कहां से दोस्तों ज्ञानवान बातें आई हैं, तो याद रखेगा बुद्ध के महात्मा बुद्ध के
उपदेशों का क्या है दोस्तों यहां संग्रह किया गया है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का दोस्तों याद रखेगा संग्रह किया गया है, वो इन 3 पिटक में दोस्तों संग्रह किया गया है, जिसका नाम क्या है, पहला याद रखेगा दोस्तों, अलग पेन से लिख देता हूं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन सा है दोस्तों, याद रखेगा विनय पिटक है, दूसरा याद रखेगा सुत्त पिटक है, तीसरा याद रखेगा अभिधम्म पिटक है। कौन कौन सा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। याद रखेगा ये 3 पिटक हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया, और ये बौद्ध धर्म के लिए विशुद्ध ज्ञान का भंडार है। यहां से बौद्ध धर्म के बारे में तमाम चीजों के बारे में पता चलता है। चलिए आइए देखते हैं, लिख रहा बुद्ध के धार्मिक विचार। जी हां दोस्तों, बुद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेशों का संग्रह ये जो किया गया है ये सुत्त पिटक में किया गया। लेकिन भाई ये संकलन किया किसने, भाई इतना बड़ा काम, ये कलेक्शन करने का काम किसने किया, इसका संग्रह किसने किया, तो याद रखेगा बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। जी हां दोस्तों, याद रखेगा ये क्या थे, ये बुद्ध के शिष्य थे, और बुद्ध के इसी शिष्य ने याद रखेगा सुत्त पिटक में क्या किया, महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचार और उनके उपदेशों का संग्रह किया था आनंद ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए लोग क्या करते हैं ना, जो आपके कंप्यूटर है, देखिए आप बात को समझिए, आप आगे कब जाएंगे, जब आप और अन्य तैयारी करने वाले बच्चों से ज्यादा जानेंगे। और ज्यादा कैसे जानेंगे, क्योंकि लोग तो यही तक जानते हैं कि भाई त्रिपिटक होता है, 3 पिटक होता है, विनय पिटक होता है, सुत्त पिटक होता है, अभिधम्म पिटक होता है। किसी को नहीं पता सुत्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है, या इसका संग्रह किसने किया। तो ये सारी बातें आपको जाननी पड़ेंगी। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेश दिए गए हैं, जिसका संकलन आनंद ने किया था। उसी तरह से बुद्ध संघ के नियम और कानूनों का संग्रह दोस्तों कहां पे है, कि बौद्ध धर्म में जो संघ है उसके नियम और कानून दोस्तों ये कहां पर हैं, तो दोस्तों विनय पिटक में दिए गए हैं। और उसके संग्रहकर्ता दोस्तों कौन है, इसके संग्रहकर्ता कौन दोस्तों, इसका संग्रह किसने किया है, तो बुद्ध के एक अन्य शिष्य का नाम आपने पढ़ा होगा उपाली। जहां दोस्तों उपाली, यह भी याद रखेगा, भी महात्मा बुद्ध के क्या थे, महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, उपाली, और इन्होंने दोस्तों याद रखेगा विनय पिटक में यह सब चीजों का संग्रह किया। किसका संग्रह किया है, तो बौद्ध धर्म के नियम और कानून का संग्रह किया है। ठीक है, अब देखिए कई बार सवाल आपसे डिफिकल्ट भी पूछ सकता है कि बताइए किस पिटक में महात्मा बुद्ध के विचार, धार्मिक विचार और उपदेश दिए गए। ऑप्शन दे दिया कि बताइए बुद्ध पिटक जैसा कुछ है तो नहीं, लेकिन लिख दिया बुद्ध पिटक लिख दिया, सुत्त पिटक लिख दिया, अभिधम्म पिटक लिख दिया, विनय पिटक लिख दिया, तो आप क्या जवाब दोगे, तो सुत्त पिटक दोस्तों आपका सही जवाब होगा। इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं, तो सवालों को तोड़ना मरोड़ना सीखिए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि कॉमन सवाल पे चर्चा नहीं होगी आज। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट सवाल लेकर आऊंगा, कुछ नए चीजों को समझाऊंगा, तब तो आपको लगेगा कि हाँ सर की क्लास में जो है कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है, वरना फिर वही घिसी पिटी बातें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आइए देखिए, करा अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का उल्लेख किया गया। पूछ सकता है, इस तरह सवाल बन सकता है ना कि बौद्ध धर्म का बौद्ध दर्शन का उल्लेख बताइए किस पिटक में है। ऑप्शन दे दिया विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या इन तीनों में, तो क्या जवाब देंगे, अभिधम्म पिटक आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभिधम्म पिटक के अंदर ही बौद्ध दर्शन का उल्लेख मिलता है। और इसका संकलन किसने किया दोस्तों, इसका संग्रह किसने किया, इसका संग्रह किसने किया, तो याद रखेगा नाम सुना होगा आपने मोगली पुत्र तिस का, मोगली पुत्र तिस्स का दोस्तों नाम सुना होगा। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने तीसरे बौद्ध संगीत समिति की क्या किया था, अध्यक्षता किया था। क्या किया था दोस्तों, अध्यक्षता किया था। ये वही व्यक्ति हैं। ठीक है, उन्हीं के द्वारा दोस्तों याद रखेगा इसका संकलन किया गया, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। है ना इंपॉर्टेंट सवाल, अरे इंपॉर्टेंट है तभी तो नितिन सर लेके आए, वरना क्यों पढ़ाता मैं, अनायास की बातें मैं नहीं पढ़ाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा दीघ निकाय, सर नाम ही नहीं सुना। अंगुत्तर निकाय, सर नाम सुना। अंगुत्तर निकाय सर वही ग्रंथ है बौद्ध धर्म की जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया। किसका, 16 महाजनपद का उल्लेख। सवाल पूछता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है, तो बताइए अंगुत्तर निकाय में। यही सवाल पलटकर पूछ दे कि 16 महाजनपद का उल्लेख जैन धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है, तब आपका जवाब क्या होगा। अगर बौद्ध धर्म के ग्रंथ के बारे में पूछ रहा है तब तो अंगुत्तर निकाय होगा, और जैन धर्म के ग्रंथ के बारे में पूछ रहा है तो भगवती सूत्र बताइएगा। क्या बताएंगे, भगवती सूत्र। बहुत बढ़िया, भगवती सूत्र याद रखेगा। लिख रहा है दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ये किसके उपांग है, किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। जो 3 पिटक है ना, उसमें जो सुत्त पिटक है,
याद रखेगा, जो सुत्त पिटक है, ठीक है, इस सुत्त पिटक के उपांग के अंतर्गत आता है। और सुत्त पिटक का संकलन दोस्तों किसने किया है? तो याद रखेगा आनंद ने किया है। कैसे याद रखेंगे? देखिए आनंद सो गया, सोने में बड़ा आनंद है, तो सुत्त से सोना याद रखिए, सुत्त से सोना याद रखिए, और सोने में आप आनंद को याद रखिए, ठीक है। तो सुत्त पिटक का संग्रह किसने किया? आनंद ने किया। अब आप नहीं भूलोगे। इसी तरह से विनय पिटक का आनंद किसने संकलन किया है? तो विनय पिटक का संकलन किया उपाली ने। किसने किया है? उपाली ने, ठीक है। तो विनय पिटक में उपाली याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी मोगली पुत्तिस ने अभिधम्म पिटक में आ गए, ठीक है। तो ये चीजों को याद रखिए। लिख, अच्छा ये हो गया सवाल। आगे लिख रहा दोस्तों कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी गई? जैसे अगर हम सत्य सनातन की बात करते हैं दोस्तों, हमारे यहां गीता को पवित्र ग्रंथ माना गया है। उसी तरह से इस्लाम में कुरान को पवित्र माना गया है। उसी तरह से जो सिख होते हैं दोस्तों, वो गुरु नानक साहिब के द्वारा जो ग्रंथ है तैयार, उसमें दोस्तों उसे माना जाता है। उसी तरह से दोस्तों लिख रहा है कि बौद्ध रचना गीता के समान किसे पवित्र माना गया है? तो अभिधम्म पिटक को माना गया। किसे माना गया है? अभिधम्म पिटक को याद रखेगा माना गया है कि ये दोस्तों क्या है? सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। जिसका संकलन किसने किया है? तो याद रखेगा यहां पर संकलन किसने किया है? तो आपने पढ़ा था मोगली पुत्तिस ने किया है। अब यही सब अगर आप बार बार भूलेंगे, ठीक है, तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। मोगली पुत्तिस ने दोस्तों इसका संकलन किया है। याद रखेगा इसको दोस्तों सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत, ठीक है। तो इतनी चीजें कम से कम दोस्तों आपको याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जैसे दोस्तों यहां सुत्त पिटक में दोस्तों अलग अलग निकाय दे दिया या उसको उपांग दे दिया, ऐसे विनय पिटक के भी उपांग होते होंगे ना। ऐसे विनय पिटक के भी उपांग होते। तो थोड़ा सा जगह लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए परीक्षा में पूछ दे कि विनय पिटक के उपांग कौन कौन से, क्या पूछ दे कि विनय पिटक के उपांग कौन कौन से, तब आप क्या बताएंगे? याद रखेगा इसमें आता है सुत्त आता है, ठीक है, सुत्त आता है, गंधक आता है, जी हां दोस्तों, सॉरी गंधक नहीं, खंदक, 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 खंदक आता है। और क्या आता है दोस्तों? एक परिवार आता है, ठीक है, परिवार। परिवार भी दोस्तों एक पिटक है, ठीक है, इसका नाम ही है परिवार, ठीक है। तो याद रखेगा ये किसके अंतर्गत आता है? ये विनय पिटक के अंतर्गत आता है। और विनय पिटक का संकलन किसने किया है? तो महात्मा बुद्ध के शिष्य उपाली ने इसका संकलन किया है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? शुद्ध पिटक हो जाएगा, जिसका संकलन आनंद ने किया है। ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आगे लिख रहा बुद्ध चरित, ध्यान से पढ़िए पहले। बुद्ध चरित, सौंदरानंद तथा सारिपुत्र प्रकरण पुस्तकों के रचयिता आकार कौन है? दोस्तों इसका रचयिता किसने किया है? तो याद रखेगा इसका रचयिता किया अश्वघोष ने। किसने किया दोस्तों? अश्वघोष ने इसकी रचयिता किया है। और अश्वघोष की कुल 4 रचनाएं, एक तो बुद्ध चरित बहुत फेमस है, दूसरा सौंदरानंद भी फेमस है, तीसरा सारिपुत्र प्रकरण है, और याद रखेगा इनकी चौथी रचना याद रखेगा, चौथी रचना याद रखेगा गांडी से याद रख सकते हैं। जैसे गांडी धनुष दोस्तों धारण करने वाला व्यक्ति था, उसी तरह से गांडी से याद रखेगा गांडी स्रोत गाथा, भूल जाते हैं लोग, ठीक है। तो गांडी स्रोत गाथा याद रखेगा। ये चौथी इंपॉर्टेंट किताब है अश्वघोष की, इसे भी याद रखेगा, ठीक है। एक चीज और कहना चाहूंगा, ये सारिपुत्र प्रकरण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इसके बारे में, ये भारतीय साहित्य का पहला अधूरा ग्रंथ है। यहां दोस्तों पहला अधूरा ग्रंथ कौन सा? मान लीजिए सवाल पूछ दिया, ठीक है, कि भारतीय साहित्य का पहला अधूरा ग्रंथ कौन सा है, तो क्या बताएंगे? सारिपुत्र प्रकरण है। जिसकी रचना किसने किया? तो अश्वघोष ने किया है। जो आप चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति की बात कर रहे थे, जो कुंडल वन में हुआ था, 72 ईस्वी में हुआ था, राजा कनिष्क के समय में हुआ था। कुंडल वन आपके कश्मीर में है। वहां दोस्तों वसुमित्र ने अध्यक्षता किया था और अश्वघोष वहां पर उपाध्यक्ष थे। ये भी आपने पढ़ा, तो वो चीजें भी अपने दिमाग में रखिएगा। लिख रहा बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? भाई कौन सी ग्रंथ को क्या कहा जाता है? बौद्धों की रामायण कहा जाता है। दोस्तों अभी पूछा था कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, ये नहीं पूछा था? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ दोस्तों किसे कहा जाता है? पवित्र ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो याद रखेगा ये अभिधम्म पिटक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अभिधम्म पिटक को कहा जाता है। देखिए भूलिए मत, पढ़ना बड़ी बात नहीं, पढ़ते समय रिवीजन करना और उसे याद करना बड़ी बात है, ठीक है। फिलहाल इसका जवाब क्या दोस्तों? तो याद रखेगा बुद्ध चरित इसका सही जवाब है। बुद्ध चरित को दोस्तों बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और बुद्ध चरित की रचना किसने किया है? तो अश्वघोष ने किया, बता दिया। अश्वघोष की 4 प्रमुख किताबें हैं। एक तो बौद्ध चरित है, दूसरा सौंदरानंद है,
तीसरा सारीपुत्र प्रकरण है और एक आपका गांडी स्रोत गाथा है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा महाविभाषा शास्त्र के रचयिताकार कौन है, इसके लेखक कौन है, महाविभाषा शास्त्र। ठीक है, तो महाविभाषा शास्त्र में नाम आता है दोस्तों वसुमित्र का। ठीक है, किसका नाम आता है, वसुमित्र का नाम आता है, ये आप याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है, वसुमित्र का नाम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक सवाल दोस्तों देता है जो यहां पे मिला नहीं मुझे अभी तक। ठीक है, आप उसको भी नोट करिएगा। पूछता है जातक कथाएं, क्या देता है दोस्तों, पूछता है जातक कथाओं का संबंध किससे, जातक कथाओं का संबंध दोस्तों किससे, तो बताइएगा दोस्तों बौद्ध से। ठीक है, बौद्ध से। उसी तरह से एक सवाल और देता है आगम का संबंध किससे है, तो आगम का संबंध दोस्तों जैन से। दो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था और मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि दिमाग से स्किप कर जाए, तो इसे भी आप याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है और आगम का संबंध दोस्तों याद रखेगा, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, इसलिए मैंने बताया कि आगम को भी दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, एक सवाल दोस्तों यहां पर और नोट करिएगा, दिमाग में आ रहा है मेरे। एक सवाल देता है मगध नरेश का वर्णन कहां मिलता है, क्या देता है दोस्तों, मगध राजाओं का या नरेशों का वर्णन दोस्तों ये कहां मिलता है, तो याद रखेगा महावंश। जी हां दोस्तों, ये इसका जो देखिए आपने सुना होगा महादान दीपदान का नाम सुना होगा। ठीक है, महावंश दीपवंश का नाम सुना होगा। तो महावंश में दोस्तों मगध नरेशों का वर्णन मिलता है और दीपवंश आई गया है दिमाग में, तो लिख लीजिए दीपवंश में किसका वर्णन मिलता है, तो दीपवंश में श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, श्रीलंका का उल्लेख मिलता है दोस्तों दीपवंश में। भी इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका का वर्णन दोस्तों कहां मिलता है, तो दीपवंश ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसमें श्रीलंका का वर्णन मिलता है। और महावंश भी दोस्तों इसका ग्रंथ है, उसमें किसका वर्णन मिलता है, तो मगध जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, उसके जो राजा थे उससे संबंधित उन लोगों के बारे में दोस्तों वर्णन मिलता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों कि आज की क्लास के लिए काफी है, और कब आपके पूरे सवाल समाप्त हो जाते हैं, कब टाइम खत्म हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। सच कहूं तो मुझे भी इस बैच को पढ़ाने में, मतलब इस तरह से पढ़ाने में एकदम पता ही नहीं चलता कि कब मैं शुरू करना और कब समाप्त हो जा रहा है। दोस्तों फिलहाल ऐसे विषय जो पूरी तरह से YouTube पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिसे मैंने खुद तैयार किया है। आप चाहें तो इसे हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी अब तो किताबें भी आ चुकी हैं, तो किताबों के माध्यम से गजब की तैयारी हो पाएगी। ये किताबें दोस्तों सीधे आपके घर जाती हैं, अगर आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा चाहिए तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, इन जगह पर भी दोस्तों किताबें अवेलेबल हैं, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।